स्पष्ट है। मेरे प्रभु मुक्ति देवा है। पूरा ध्यान मुक्ति देवा पर। ऐसे थोड़े उनका नाम मुक्तेश्वर पड़ा है। इस बात की गहराई को समझो। हम एक दिन गए, दर्शन कर आए और हमने सोचा कि मुक्ति का काम हो गया। एक दिन के दर्शन से अगर मुक्ति का काम होने वाला हो तो सारी दुनिया की मुक्ति हो जाए। एक दिन से मुक्ति नहीं होती। बंधन बनने में भी तो समय लगा था ना। एक दिन में तो बंधन नहीं बने थे। जन्मों जन्म में बंधन बने तो मुक्त होने में भी कुछ तो समय लगेगा। मेरे सामने मुक्तेश्वर महादेव, मौन का अर्थ आप समझ ही गए हो। कोई विचार नहीं। बाबा की ऊर्जा में अपने आप को समर्पित कर दें। समर्पित करने का मतलब है क्या? समर्पण करना है। अपना तीसरा नेत्र, अपनी आत्मा, अपना मन, सारे विकार कहाँ से पैदा होते हैं? मन से। पहले मन विकारों की रचना करता है और फिर वो विकार कर्म में आते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मैला हूं, साफ हूं, जैसा भी हूं, आपको समर्पित करता हूं। जब आपके विचार एकदम शून्य हो जाएं, चलने बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि आपका मन समर्पित हो गया। जब तक आपके विचार चल रहे हैं, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तब तक मन अभी संसार में घूम रहा है। तब तक मन का समर्पण नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप अपना प्रयास करते रहो। जानते हुए ज्ञान को, समझते हुए, जैसे अभी सुना आपने, मुक्तेश्वर का मतलब क्या और किन बातों से मुक्ति दिलाते हैं। जब आपने ये ज्ञान सुन लिया, अब ज्ञान के आधार पर आप ध्यान कर रहे हो। मेरे भीतर जन्म जन्म के बंधन हैं। उन बंधनों से मेरे मुक्तेश्वर मुझे मुक्त करते हैं। जब आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली,
आपने ये बात जान ली, आपको ये बात समझ पड़ गई कि मैं बंधन में हूं और मेरे परमात्मा मुझे बंधन मुक्त करने वाले हैं। आपने फैसला कर लिया, अपने भीतर बुद्धि को स्पष्ट रूप दे दिया। अब आपके भीतर कोई दूसरा विचार नहीं है। होंगी नहीं होंगी बंधनों से मुक्त, इतने बंधन है मेरे ऊपर, कब होंगी, कैसे होंगी। अगर इन बातों में आप उलझते हो तो आप क्वेश्चन में हो, आप आंसर में नहीं हो, आप समाधान में नहीं हो। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मेरे सामने तो इतनी बड़ी परीक्षा है, मेरी मुश्किलें तो बहुत जबरदस्त हैं। ये क्या हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। तो आपको ना तो परमात्मा पे भरोसा है और ना ही आपका तीर निशाने पर लगेगा। अगर आपके अंदर क्यों क्या कैसे आता है, और आपने सारे क्यों क्या हटा दिए हैं, और अपने भीतर स्पष्टता ले आए हो। स्पष्टता कैसी? जो होना है यहीं से होना है, जो करना है इन्होंने करना है। तो आप एक निष्ठ हो जाएंगे, एक तरफा बुद्धि कर लेंगे। और जब आपने अपनी बुद्धि एक निष्ठ कर ली, आपने फैसला ले लिया, तो 100 लोग आपकी बुद्धि को भटका नहीं सकते। आपने अपना फैसला अटल ले लिया, और जब तक आपने फैसला नहीं लिया तब तक 1000 लोग आपको समझाने वाले आ जाएं, तो आप वो काम कर ना सकेंगे जब तक आपने अपने भीतर से अपने आप को स्पष्ट नहीं कर लिया। आपने स्पष्ट कर लिया है, तुम और मैं, दूसरा न कोई। आपको अपने परमात्मा से प्रेम हो गया है। अरे चलो, आपकी जीत होए या ना होए, लेकिन आप अपने परमात्मा को तो जिताना चाहोगे। आपकी प्रीत इतनी सच्ची है, मैं जीतू या ना जीतू, मेरा परमात्मा जीत जाए।
ये सोचते हुए, ये जानते हुए आपने अपनी सच्ची प्रीत की रीत परमात्मा संग जोड़ दी। मतलब समझ आया, क्लियर हुआ? मैं जीतू या ना जीतू, तू जीत जाए। वो तो नहीं हार सकता ना। आपके सामने जो समस्या है, उस समस्या में वो तो नहीं हार सकता ना। जब वो नहीं हार सकता, वो जीतेगा ही जीतेगा, तो मैं कैसे हार सकती हूँ? उसके संग संग मैं भी जीत जाऊंगी। उसके संग संग मैं भी पार हो जाऊंगी। इसीलिए बार बार आपका ध्यान इस बात पर खिंचवाया जाता है, अपने भीतर नेगेटिव और वेस्ट को आने ना दें। नेगेटिव और वेस्ट आ जाएगा तो वो आपको ऊपर तक पहुंचने ना देगा, रास्ता रोक लेगा। आपको अपना रास्ता स्वयं क्लियर करना है, अपने दृढ़ता के आधार पर। अपने प्रेम के आधार पर। ये बैठे हैं ना मेरे महादेव, फिर मैं चिंता क्यों करूं? ध्यान में पूरे नहीं उतरे हो, शक्ति को धारण नहीं किया, जितना उतरोगे उतना उसके पास जाओगे ना। दूर दूर से तो बोलते रहे सारा दिन, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बाबा करेगा, बाबा बैठा है। आपके बोलते रहने से बाबा बैठा नहीं है। उसमें रमो, बोलो मत, समा जाओ। क्या समझ आई? गाना सा मत गाते रहो, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। समा जाओ, बस आपको आदत पड़ जाए। आपको जब अंधेरा होता है, बिजली आएगी, बिजली आएगी, रोशनी होएगी, गाते थोड़ी हो, जाते हो, स्विच ऑन कर देते हो। जैसे ही शाम होने लगती है, स्विच ऑन कर देते हो या गाते रहते हो, बिजली आएगी, बिजली आएगी? जैसे स्विच ऑन कर देते हो कि अंधेरा हो गया, प्रकाश हो जाएगा, ऐसे आप अपना स्विच ऑन रखो मुक्तेश्वर महादेव का। स्विच ऑन रहेगा, लाइट, मुक्ति की लाइट हर समय आती रहेगी। मानते हो कि नहीं? जब स्विच ऑन रखूंगा तो मुक्ति की लाइट आएगी ना।
कमलेश जी, बांट रहा है इस समय मुक्ति की शक्ति। डायरेक्ट शक्ति प्राप्त करते हो। इस समय बहुत तेज शक्ति मिल रही होती है और ये टाइम का इतना अच्छा उपयोग करो कि एक सेकंड भी ध्यान उधर उधर ना जाए। इस समय आपने जो कहा वैसे जोड़ लिया, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत अनुभव होने लगेगा शक्ति का कि हाँ मुझे बाबा की शक्ति मिल रही है। पूरे जागृत होके बैठा करो। जितना आपका भाव और जितनी भावना सुंदर होगी, अपने आप बाबा आपको पहले बाह्य कार्यों से मुक्त करेगा, फिर भीतर के कार्यों से मुक्त करेगा। पर आप अपनी लगन तो ऐसी जोड़ो। तेरे संग खाऊं, तेरे संग गाऊं, तेरे संग जीवन यापन करूं, तुझको ही मनाऊं, तुझको ही रिझाऊं और तुझको ही सजाऊं। माता पिता भी कब अच्छे माता पिता कहलाते हैं? जब बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, जब बच्चे वफादार होते हैं। वैसे दशरथ को कौन जानता? इतने राजा हुए कि किसकी इतनी चर्चा है, लेकिन दशरथ की चर्चा किसके आधार पर? राम जी के आधार पर। राम जी के पिता दशरथ, वरना राम जी ना होते तो दशरथ को कौन जानता? दशरथ ने राम जी ने दशरथ की पहचान कराई। श्रवण कुमार के माता पिता का नाम किसी को पता है क्या? श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की पहचान कराई। श्रवण कुमार ने अपने मातृ पितृ भक्ति से अमर हो गया ना। श्रवण कुमार हुआ कि नहीं? कोई भी कहेगा तो क्या कहेगा? पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा। इनका पुत्र ऐसा है जैसे श्रवण कुमार हो। बात का मतलब समझना। बच्चे अपने माता पिता का मान बढ़ाते हैं, सम्मान कराते हैं। इसी तरीके से आपको मौका मिल रहा है अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने का।
परमात्मा कौन? आपका माता पिता। परमात्मा आपका कौन? माता पिता। और ये समय है आपके पास परमात्मा माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने का। किससे? श्रवण जैसी भक्ति, मातृ पितृ भक्ति। वो तो कर सकते हो ना, आपके बस की बात है ना। ये राइट आपका कोई छीन सकता है क्या? श्रवण का राइट कोई ना दे सकता था ना छीन सकता था। श्रवण ने अपना काम पूरा किया। राम जी के पास जो राइट थे अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, प्रजा के प्रति, उनको ना तो कोई रोकने वाला था और ना ही करवाने वाला था राम जी को। राम जी ने अपने सदाचार, अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी निष्ठा के आधार पर अपने माता पिता अयोध्या का, अपने माता पिता का, अयोध्या का, अपनी प्रजा का मान बढ़ाया। बढ़ाया ना कि नहीं बढ़ाया? तो आपके पास भी मौका है अपने ऑलमाइटी माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने का, कि मैं उनको जिताकर रहूंगा। उनकी जीत में मेरी जीत। और वो परमात्मा कब जीतेगा? परमात्मा कब जीतेगा? जब मैं अपने नेगेटिव और वेस्ट से मुक्त हो जाऊंगा। मैं अपने किंतु परंतु से क्या करूं लाचारगी से मुक्त हो जाऊंगा और मैं दिल और जान से समर्पित हो जाऊं। कैसा समर्पण? एक तेरा साथ मुझको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ मुझको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा, ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ। आप शब्दों का रूप बन जाएं। शब्दों का रूप बनने का मतलब है ये खाली गाने तक के बोल ना हो, ये मेरा रूप बन जाए कि एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। मैं ये प्रूव करके दिखाऊं। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ये बात मैं सबके सामने ले आऊं, करके दिखा दूं कि मुझे तुझसे इतनी सच्ची प्रीत है। मैंने जान लिया है, मैंने मान लिया है, समझ लिया है कि एक तेरा साथ मेरे लिए सब कुछ है। राम जी ने प्रूव करके दिखा दिया कि माता पिता का साथ मेरे लिए सब कुछ है।
श्रवण कुमार ने प्रूव करके दिखा दिया। मेरे पास मेरे ऑल माइटी माता पिता हैं, है ना। और अब मैं उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मुझ पर कितना है, ये सबके समक्ष प्रूव कर दूंगा कि वो मुझे कितना चाहता है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अब मौका मिला है और इस मौके को पूरा करने में मैं कोई खैर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये तो मेरी अपनी सोच है ना, मेरी अपनी सोच में कोई दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। ये तो मेरी अपनी तपस्या है, अपनी जर्नी है। ये तो मेरी अपनी लगन है। मेरी अपनी मेहनत है। इस मेरी मेहनत में कोई दूसरा आ सकता है क्या? मेरी लगन में, मेरी लगन मेरी अपनी पर्सनल है। मेरी श्रद्धा वो पर्सनल है। जैसा राम जी का समर्पण था, अपने माता पिता, परिवार, समाज, प्रजा के लिए राम जी का सोचने का एंगल अलग था। मैं भी अपने एंगल को स्पष्ट करूं, बढ़ाने का मौका है। कौन सा एंगल? मैं सबके क्या कार्य कर सकता हूं, कितना सहयोग दे सकता हूं, कितना मैं क्रोध मुक्त हो सकता हूं, मेरे क्रोध से कितने दूसरे आहत होते हैं। दूसरों को आहत न होए उसमें मदद करूं। आज तक दूसरों को आहत करते करते क्या मैंने ब्लेसिंग पाई? मुझे किसी का प्रेम मिला क्रोध करते करते, किसी का साथ, किसी की सहानुभूति? फिर क्या फायदा ऐसे अस्त्र का जिसने सबको मुझसे दूर कर दिया? तो छोड़ दूं, इस अस्त्र का त्याग कर दूं? इससे बहुत नफरत है, इससे बहुत घृणा है मेरे को। ये नफरत का, घृणा का अस्त्र पहले किसको चुभता है?
सामने वाले को चुभता है, स्वयं को। पल पल मुझे चुभता है नफरत का, वैर का, विरोध का अस्त्र शस्त्र। इस पर जीत पाऊं, एकांत में बैठ के विचार करूं। ये जो मैंने अपने भीतर इतने सारे अस्त्र शस्त्र पाल रखे हैं, इनसे किसी का भला हुआ? कब इन अस्त्रों शस्त्रों से मैंने कितनों का नुकसान कर दिया, मुझे पता भी ना चला। लेकिन अब आके प्रभु ने मुझे जगाया है। समझ के मैं इन शस्त्रों का त्याग कर दूं, ये मेरे किसी काम के नहीं। और कौन से आभूषण, कौन से शस्त्र लूं? शांति का, शांत शांत, शांति का अस्त्र, प्रेम का, सहयोग का, मित्रता का। मुक्तेश्वर के पास भी बैठ के तभी आनंद आएगा, तभी मुक्तेश्वर की ऊर्जा से एकीकार हो पाएंगे, जब नम्रता को धारण करें, जब अंतर बाहर स्पष्ट हो जाएंगे, जब सहयोग को अपनाएंगे, सबके लिए मित्रता का संदेश फैलाएंगे, तभी तो उसकी कृपा के पात्र बनेंगे। ऐसे थोड़ी सारा दिन तो बंधन बनाने वाले कार्य करते रहें और जाके बैठ जाए मुक्तेश्वर के पास और दिन भर बंधन बनाने के काम करते रहें, तो मुक्ति कैसे होगी? और बंधन बनाने के काम खत्म करते जाएं कि मेरे किसी भी कार्य से और बंधन ना बने, और निर्बंधन के कार्य शुरू करते जाएं, तभी जाके तो ये बेड़ियां खुलेंगी। बेड़ी काटने का प्रयास इतना करूं ना और बंधन और बनाता जाऊं, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर क्या होगा? 10 साल हो गए मुझे तपस्या करते हुए, लेकिन कुछ खास फर्क तो दिखाई नहीं दिए। कुछ खास बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी इस ज्ञान में। 20, 30, 40 साल से मैं इस ज्ञान में हूं, मैंने बात को समझा ही नहीं। और बंधन ना बनाऊं और मुक्तेश्वर से जुड़ जाऊं, तो 100% मुक्ति का साधन मिलेगा ही मिलेगा। पक्के हो जाएं।
अपनी वाणी को चेक करें, कोई ऐसी बात तो नहीं बोली गई। अपनी सोच को चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं सोचा गया। अपनी दृष्टि को चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं देखा गया। जब ऐसा करेंगे तो महादेव की 100% ब्लेसिंग, कृपा मिलेगी। बंधन खुलेंगे ही खुलेंगे।